नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। लो बच गया 5 राज्यों में चुनावी बिगुल। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी और गणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ 90 सीट पर 7 और 17 नवंबर, राजस्थान 200 सीट पर 23 नवंबर, तेलंगाना 119 सीट पर 30 नवंबर, मिजोरम 40 सीट पर 7 नवंबर। सभी राज्यों में आचार संहिता आज से लागू है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आज अर्थात सोमवार से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। समस्त शासकीय कर्मी इस आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य रूप से इसका पालन करेंगे। शस्त्र लाइसेंस निलंबित जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले के शस्त्र लाइसेंस धारियों के लाइसेंस आयुध अधिनियम की धारा 17(3)(b) के अंतर्गत 3 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। दंडाधिकारी की इस कार्रवाई के कारण अब शस्त्रधारियों को अपने शस्त्र क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। थाने में जमा शस्त्र को लाइसेंसधारी पुनः 3 दिसंबर के पश्चात प्राप्त कर सकेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि विस्तार यंत्र को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दंडाधिकारी के उक्त आदेश के कारण किसी धार्मिक, सामाजिक या अन्य विशिष्ट अवसरों पर आवश्यकता अनुसार अधिनियम की धारा 7 के तहत व उनके निर्बंधों द्वारा 5 के उपबंधों के साथ ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग निर्धारित अवधि में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इंदौर संभाग से अबसंत मंसूरी की रिपोर्ट। विधानसभा के मद्देनजर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। देखिए, आज आचार संहिता के प्रवर्तन में आते ही संपूर्ण ज़िले में सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से मय बलवा सामग्री के साथ पुलिस सड़कों पर निकली है। प्रभावी फ्लैग मार्च प्रत्येक थाना क्षेत्र में, प्रत्येक जो हमारे मेजर कस्बे हैं, गांव हैं, उनमें आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य न सिर्फ पुलिस प्रेजेंस सुनिश्चित करना है, बल्कि आचार संहिता के जो मुख्य प्रावधान हैं उनके बारे में भी जनता को थाना मोबाइल में जो हमारा PA सिस्टम लगा है उसके ज़रिए अवेयर किया जा रहा है। और लगातार आने वाले समय में इस प्रकार के फ्लैग मार्च समय समय पर पुलिस के द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे। सर, आज कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा को लेकर प्रेस वार्ता की गई, क्या कहें? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है। तो जिसके कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें जो तिथियां हैं, इम्पोर्टेंट तिथियों की जानकारी दी गई। साथ में जो आदेश जारी हुए हैं, जैसे कि धारा 144 संबंधी आदेश, शस्त्र निलंबन संबंधी आदेश, संपत्ति विरूपण संबंधी आदेश तथा जो कोलाहल अधिनियम है के तहत आदेश और बाकी भी जो सामान्य प्रकार के निर्देश थे उनसे भी अवगत कराया गया। और साथ में जो है बेसिकली जो तैयारी है हमारी विधानसभा चुनाव की, वो तैयारी पूरी है अभी से, और धीरे धीरे जो है हम और भी जो चीज़ें करने वाली हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या डेट डिसाइड हुई? जो चुनाव की डेट है वो 17 नवंबर 2023 रहेगी और काउंटिंग जो है 3 दिसंबर 2023 को रहेगी। सर, फ्लैग मार्च की भी ले लेते हैं। आपने सर को पूछा आपको क्लियर कर दूँ, जैसे वाहन का इशू है तो जिला पंचायत में और जनपद पंचायत में जो वाहन होते हैं वो वाहन हम लोग उनको मतलब प्रोवाइड नहीं कराते हैं, केवल उनको हम मंथली राशि प्रोवाइड कराते हैं। तो उनके साथ हमारा कोई अनुबंध वगैरह नहीं होता है, तो वो अपने निजी वाहन हैं उनके अगर, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इस बीच में हम उनको कोई राशि नहीं देते हैं और ना ही इन फ्यूचर भी कभी इस 2 महीने की राशि उनको जारी नहीं करते हैं। रही बात पुलिस और प्रशासन के माध्यम से जो उनकी नेम प्लेट वगैरह जो भी है एज पर MCC, उसके ऊपर कार्रवाई की उनकी मेरे हिसाब से इतना ही आज के लिए पर्याप्त था। समय समय पर आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी। इलेक्शन के हमारे जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर हैं वो पूरी आपको इलेक्शन से संबंधित सारी जानकारी की समय समय पर उपलब्ध कराएंगे, ब्रीफिंग करेंगे आपको लगातार। पत्र के आधार पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज के प्रकाशन अथवा प्रसारण के 96 घंटे के भीतर संबंधित उम्मीदवार को इस आशय का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उक्त न्यूज को पेड न्यूज स्वीकार करते हुए उसकी गणना की जाए और राशि उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ी जाए। नेक्स्ट।
उम्मीदवार अथवा पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब पर एमसीएमसी अपने अंतिम निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी। ऐसे प्रकरणों में जिनमें उम्मीदवार नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के बाद भी यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो एमसीएमसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट, जिला स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय यदि उम्मीदवार को अमान्य हो तो वह 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अपील कर सकेगा। इसकी सूचना उम्मीदवार द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी को देनी होगी। नेक्स्ट, उम्मीदवार अथवा पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए जवाब पर एमसीएमसी अपने अंतिम निर्णय से उम्मीदवार को अवगत कराएगी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें उम्मीदवार नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के बाद भी यदि जवाब नहीं देगा तो एमसीएमसी का निर्णय ही अंतिम होगा। नेक्स्ट, प्रमाणीकरण जो एमसीएमसी करेगी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन के दौरान राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का दूरदर्शन, निजी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर जारी करने के पूर्व